अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेलकम टू चिश्ती केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है मुल्तान BCG चौक, बहावलपुर रोड, स्ट्रीट नंबर 1 और हाउस नंबर 5। ये एड्रेस है और यहाँ पर हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है केमिकल्स के रिलेटेड, यानी कि केमिकल्स के वो प्रोडक्ट्स जो आप बआसानी घर में ही बना सकते हैं या अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाकर उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पर हर एतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट हर केमिकल्स, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, हैंड वाश है, फेस वाश है, टॉयलेट क्लीनर है, नील ब्लीच या इसके अलावा और भी केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाना और उसको सेल करना, उसकी मार्केटिंग करने का मुकम्मल तरीक़ाकार यहाँ पर हर एतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसका मुकम्मल डिटेल्स शेयर की जाती है। तो आज एतवार है और आज हम प्रैक्टिकल तौर पर बनाने जा रहे हैं बाथ सोप। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियोस में आप देखेंगे कि बाथ सोप कैसे बनता है और उसको बनाने का तरीका क्या है, बाथ सोप बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए और उसके लिए मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है। तो जुड़िए रहेगा वीडियोस के साथ। इंशाल्लाह मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। जी ये है जी वेलकम टू चिश्ती केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान। यहाँ पर हर तरह की केमिकल्स के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीनरी अवेलेबल है। वीडियोस में आप देख रहे हैं जैसा कि वॉशिंग पाउडर, बाथ सोप या और भी प्रोडक्ट्स बनाने की मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाथ सोप। बाथ सोप बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए हमें नूडल्स। बेसिकल जो बाथ सोप बनाने के लिए फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो यही है, ठीक है। तो आज की हमारी जो फार्मूलेशन है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अवैस भाई दिखाएं। फार्मूलेशन में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं केमिकल्स वो हैं नूडल्स 7 किलोग्राम, शैम्पू बेस 100 ग्राम, ग्लिसरीन 50 ग्राम, टाइटेनियम 50 ग्राम, टाल्कम पाउडर 50 ग्राम, सोडियम सिलिकेट 200 ग्राम और हमारे पास खुशबू है 20 ग्राम। तो ये फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के मुताबिक आज हम साबुन बनाएंगे। तो ये मिक्सर है, स्टील में बना हुआ है, कैपेसिटी इसकी 30 किलोग्राम है। इसके अंदर अब जो मेकिंग हो रहा है वो है नूडल्स की मिकदार 7 किलोग्राम है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो है शैम्पू बेस अली डालें 100 ग्राम। अवैस भाई आप ही डालें। ये है शैम्पू बेस, शेप मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा थिक होता है और झाग बनाने के लिए काम आता है। डालें जी, हाँ जी डाल दें। चम्मच उठाया होगा, चम्मच पड़ी है तो आप ऐसे डालें, सही इसको हिला के डाल। हाँ जी ऐसे। ये शैम्पू बेस डाल दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर कोई बात नहीं, ये रख दें, वो चम्मच ले आते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन की शेप है, ठीक है, सॉफ्टनेस के लिए ये ग्लिसरीन डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्लिसरीन है 50 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास चौथा इंग्रेडिएंट्स है वो है टाल्कम पाउडर, सॉरी टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है वो वाइटनेस के लिए होता है। टाइटेनियम पाउडर, ये पाउडर है टाइटेनियम इसको कहते हैं, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए टाल्कम पाउडर किया आपने वेट? टाल्कम पाउडर, हाँ जी 50 ग्राम टाल्कम पाउडर। हाँ जी हमने टाल्कम पाउडर डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। डालें जी इसके अंदर, एक ही जगह ना डालें। ये सोडियम सिलिकेट है हमारे पास और ये है 200 ग्राम फार्मूलेशन के मुताबिक। नहीं ये ऐसे रहेगा, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ये जब मैकिंग हो जाता है इसके अंदर हम कलर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने वाइट साबुन बनाना है तो इसके अंदर कलर, खुशबू अभी नहीं डालनी। अगर वाइट बनाना है तो कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं
और अगर आपने कलर वाइज बनाना है तो इसके अंदर तकरीबन 10 किलो के अगेंस्ट तकरीबन 10 ग्राम यानी कि 2 ग्राम पर किलो के लिहाज से आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं। तो आज हम कलर बनाएंगे ग्रीन कलर पड़ा है ना, ग्रीन कलर ले आए। इसके अंदर डालते हैं जी 10 ग्राम कलर ग्रीन, क्योंकि हमने आज जो साबुन बनाना है वो बनाना है ग्रीन कलर में। ये 1 टीस्पून है हमारे पास, ठीक है। और ये हम इसके अंदर कलर ऐड कर देंगे। अगर साबुन का कलर ज़्यादा आपने तेज़ बनाना है तो इसको आप 20 ग्राम भी कर सकते हैं, लिहाजा हम जो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर डालने जा रहे हैं 10 ग्राम, बस बहुत है, डाल दो, ठीक है। 1 टीस्पून 5 ग्राम की होती है, 2 टीस्पून 10 ग्राम, ठीक है। और ये 10 ग्राम हमने इसके अंदर कलर्स डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मैकिंग होने देंगे। मैकिंग होने के बाद हमें ये मशीन चाहिए, इसको बोलते हैं पाउडर मशीन, ठीक है। इसका ये जो डायामीटर है ये 5 इंच है। इसमें छोटी मशीन भी बन जाती है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कम होती है। ये 5 इंच में पाउडर है, 3 HP की मोटर लगी हुई है। सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये सिंगल फेस यानी कि 3 फेस मोटर को सिंगल फेस ये इन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा। तो ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारा इंग्रेडिएंट्स जो मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, ठीक है, इसको निकाल के हम इस पाउडर मशीन के अंदर डालेंगे और यहाँ से जाली लगाएंगे। जाली लगाने में फिर इसको नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हम यहाँ पर कटाई करेंगे और यहाँ पर पंचिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ये पंच मशीन लगी हुई है, ये भी सिंगल फेस पर चलती है। अवैस भाई निकाल दें इसको नीचे से, हाँ यहाँ से। अली जाली लगाओ। लें जी, ये मिक्सर से हमारा इंग्रेडिएंट्स निकल आया बाहर। स्ट्रैपर ले लेना, स्ट्रैपर कहाँ है, स्ट्रैपर दें भाई को, ये पीछे पड़ा आपके पीछे, हाँ निकाल लें। ये मटेरियल हमारा मिक्सर से बाहर आ गया और यही मटेरियल हम डाल देंगे पाउडर मशीन के अंदर। और यहाँ हम जाली लगाएंगे 3 नंबर। जाली दिखाएं ज़रा 3 नंबर की। ये जाली है, ये 3 नंबर की जाली है। हम नूडल्स को इस जाली से निकालेंगे ताकि इन नूडल्स को जो है वो निकाल लें, आप सारा निकाल लें, 2 टप नहीं पड़े। इसको हम बंद कर देंगे ना। और ये जाली लग रही है पाउडर को। और नेक्स्ट आप साथ के साथ देखते जाएंगे कि कैसे साबुन बनता है। पाउडर को हमने लगा दिया है 3 नंबर जाली, ठीक है। और हमारा वहाँ से इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी अच्छी तरह से मैकिंग हो गया, कलर्स भी हो गया और इसके अंदर जो कि फार्मूलेशन के मुताबिक हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो भी हमने डाल दिया। अब मिक्सर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया और मिक्सर को बंद कर देंगे और हम चला देंगे पाउडर मशीन, ठीक है। मशीन को चलाएंगे और इसके अंदर डालें। अवैस भाई ये लेंगे मटेरियल और डाल देंगे इसके अंदर। लें ये नूडल्स है और नूडल्स चले गए हमारे पाउडर मशीन के अंदर, ठीक है। ये टप इधर रख दिया अवैस भाई। लें जी, यहाँ से हमारे मेल्ट शुदा हमारे जो नूडल्स हैं वो निकलेंगे इस मशीन से बाहर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ से जाली चेंज करेंगे मज़ीद मेल्ट करने के लिए। और फाइनल हम ये डाई लगाएंगे रॉड वाली। यहाँ पे हमारे रॉड आएंगे, यहाँ पे कटिंग, और कटिंग के बाद हमारा पंच का प्रोसेस शुरू होगा। इंशाल्लाह ये मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ से मटेरियल भर गया हॉपर के अंदर और यहाँ से हमारा मटेरियल निकलना शुरू हो गया, यानी कि हमारे पहले जो नूडल्स थे वो सवैयों की शक्ल में निकल आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इन नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद इसकी मज़ीद फिनिशिंग करने के लिए यहाँ से हम डाइयाँ चेंज करेंगे। इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग में लेके आने के बाद हम रॉड वाली डाई लगा के साबुन की शेप देंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हमारा जो नूडल्स हैं वो जा रहे हैं पाउडर के अंदर, आप देख सकते हैं। ले जी, ये मटेरियल निकल आया मुकम्मल बाहर, ठीक है। और मज़ीद इसको अच्छी तरह से और मेल्ट करने के लिए डालें अवैस भाई। ये नीचे रख दें, क्रॉस करके ये नीचे आ गए।
और डाल दें इसके अंदर। ले जी, ये मुकम्मल भरा हुआ प्लास्टिक का टब जो है ये मशीन के हॉपर के अंदर और यहाँ से सवैयाँ निकलनी शुरू। ले जी, एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। मशीन को हमने बंद कर दिया क्योंकि हमारा मुकम्मल ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 नंबर जाली से निकल आए हैं। यहाँ पर हम जाली चेंज करेंगे, मज़ीद इससे मेल्ट बारीक जाली जो है वो हम लगाएंगे और इसको मज़ीद मेल्ट करेंगे। उसके बाद फाइनल जो डाई हम लगाएंगे वो 3 नंबर लगाएंगे जो 0 नंबर होगी। उसमें मज़ीद हमारा नूडल्स अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद राड वाली डाई लगाएंगे, हम साबुन की शेप बनाएंगे। ले जी, मज़ीद मेल्ट करने के लिए ये जाली है हमारे पास, इसके आप सुराख देख रहे हैं कि उसकी बनिस्बत इसके सुराख बारीक है और इस सुराख से निकालने से हमारा नूडल्स अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इसको एक दफ़ा चलाएं पाउडर को ताकि मटेरियल निकल आए बाहर। ये जो हमारा वेस्टेज यानी कि जो मटेरियल है इसके अंदर वो निकल आया बाहर और बिल्कुल ये पाउडर साफ़ हो गया। बंद करें अली, लेंगे। उसके बाद इस जाली की फिटिंग लगाएंगे। स्ट्रैपर उठाएं अवैस भाई, ये फालतू मटेरियल साफ़ कर लें जी। ये फालतू मटेरियल साफ़ हो गया और ये जाली जो है ये जाली आ गई इसके अंदर। ले जी, ठीक है। मज़ीद मेल्ट करने के लिए हमने बारीक जाली लगा दी है। अच्छी तरह से नूडल्स हमारा मेल्ट हो गया और ये सवैयों की शक्ल में निकलना शुरू हो गया। तो अब हमने करना क्या है कि अब हमने इन्हीं सवैयों को डाल देना है मिक्सर के अंदर और वहाँ पर हमने देनी है खुशबू। खुशबू देने के बाद हम फाइनल डाई लगाकर रॉड निकालेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे जो नूडल्स थे वो अब इन सवैयों की शक्ल में तैयार हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ले यही डालें मिक्सर के अंदर क्योंकि अब हमने करनी है खुशबू, तो इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। ले ये मिक्सर के अंदर चला गया और हमारे पास खुशबू है कैपरी की खुशबू हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारा जितना ही नूडल्स मेल्ट हो गया है, सवैयाँ बन गई हैं, तो वो सवैयाँ हम उठा के इसी मिक्सर के अंदर डालेंगे और फार्मूलेशन के मुताबिक इसमें हम डाल देंगे 20 ग्राम खुशबू, ठीक है। खुशबू हम इस्तेमाल करेंगे कैपरी की। ये मिक्सर इस मिक्सर को चला देंगे। ये मिक्सर चल गया और जो हमारी मेल्ट शुदा सवैयाँ जो हैं वो इस मिक्सर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर हम खुशबू करेंगे इसको अच्छी तरह से। मज़ीद खुशबू जब इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी तो वहाँ पर ये डाई चेंज हो रही है पाउडर की और डाई चेंज होने के बाद हम फाइनल रॉड वाली डाई लगाएंगे और साबुन की शेप बनाएंगे इंशाल्लाह। लें जी, ये मुकम्मल हमारा जो नूडल्स सवैयों की शक्ल में था 7 किलो की फार्मूलेशन के मुताबिक वो मिक्सर के अंदर चला गया। ये खुशबू है, इम्पोर्टेड है। तिब्बत लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये लक्स लिखा हुआ है, वो दूसरी उठाए। कैपरी लिखा होगा, कैपरी या तिब्बती। हाँ जी, ये कैपरी की खुशबू है, इम्पोर्टेड खुशबू है हमारे पास, ठीक है। और इसका ढक्कन खोलें जी। इस ढक्कन के अंदर आती है 50 ग्राम, हम डाल देंगे 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम खुशबू हम डालेंगे। खुशबू हम फार्मूलेशन के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, बस करें, डाल दें। नहीं जी, ये खुशबू है, थोड़ी सी और। ये इम्पोर्टेड खुशबू है जी और है कैपरी की, ठीक है। ये खुशबू हमने डाल दी है और खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। वहाँ पर हमारी डाई भी चेंज हो रही है। ले जी, ये मटेरियल हमारा खुशबू लगाने के बाद अच्छी तरह से इसकी खुशबू इसके अंदर मैकिंग हो रही है। यहाँ पर हमने डाई भी लगा दी है। अब हमारी जो फाइनल डाई है वो है रॉड डाई, क्योंकि हमने अब रॉड निकालना है। यहाँ पे कटिंग करनी है कटर के अंदर, कटिंग करने के बाद यहाँ पर पंच कर लेना है। अब यही सिर्फ प्रोसेस हमारा बकाया रह गया। तो ये डाई लगा देनी अच्छी तरह से। ले जी, हमने जो फाइनलाइज जो हमने डाई लगाई है वो हमने लगाई हुई है रॉड वाली डाई। ये देख रहे हैं आप, ये रॉड निकल रहे हैं पाउडर मशीन से, ठीक है। और इस रॉड को
हम छोटे छोटे पीसेस पर कन्वर्ट करेंगे। ये कटर है, इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं इस डाई के मुताबिक, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 50 ग्राम है। यानी कि जितना टुकड़ा हमने इसके अंदर लगाना है डाई को, यानी कि साबुन को शेप देने के लिए, उस लिहाज से हम एक पीस काट के यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कटर की, क्योंकि ये मैनुअल कटर है। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो है ये जो पीसेस हमारे पास पड़े हैं, इन पीसेस की यहाँ पर इसी कटर पर कटाई कर दी जाएगी। कटाई करने के बाद फ़ौरन ही वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो पीसेस उठा के इस डाई के अंदर लगा दिए जाएंगे और यहाँ पर साबुन की शेप दे दी जाएगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे आप। अच्छा, उठाएं जी उसको, राड को उठाएं, कटिंग करें। हाँ जी, ये लो कटिंग करो। ये देखें, इसको कटर करते हैं ऐसे। ये कटिंग हो गई, ये छोटा टुकड़ा बन गया, ये छोटा टुकड़ा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर उसके बाद इसको ये मशीन चलाएंगे हम, डाई वाली चलाएं जी। पंच मशीन को चलाएं, अरे नीचे से पंच मशीन को ऑन करेंगे। यहाँ से पंच मशीन ऑन हो जाएगी। जब पंच मशीन यहाँ से ऑन होगी तो ये जो टुकड़ा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर हम फाइनल जो है इसका डिज़ाइन मेंशन करेंगे। ये देखें, ये छोटे पीसेस कटाई हो गए कटर पर और ये टुकड़ा इसके अंदर रख दिया। यहाँ से जो है साबुन की शेप बनकर बाहर आ गए, ये देखें, ठीक है। और इसकी जो वेस्टेज है, इस वेस्टेज को हाथ के साथ ही रिमूव करके दोबारा उसी प्लॉटर मशीन के अंदर डालेंगे और हम ये रॉड निकालेंगे। रॉड निकालने के बाद दोबारा से इसको हम पंच कर देंगे। ये चेक करें, ठीक हो गया। ये साबुन तैयार है। ये टुकड़े इधर ही रख दें यहाँ से। अब करें, पंच करें, ज़रा उठाएं एक टुकड़ा, यही एक टुकड़ा उठाएं, इसके अंदर रखें। ये ले जी, ये टुकड़ा पंच मशीन में यहाँ से हाथ के साथ ही निकालेंगे। आप ये दें मुझे बास्केट, लें जी। ये हमारा प्लास्टिक कटा, यहाँ से जो साबुन हमारे पास हुआ, यानी कि डाई के साथ पंच किया और हाथ के साथ इसको, इसकी वेस्टेज जो है वो हाथ के साथ निकाल देंगे। निकालने के बाद इसी को उसी तरह कटर से इसकी सफाई करें ज़रा हाली, इसी वायर कटर से इसकी सफाई हो जाएगी और फाइनल जो है वो साबुन जो है हमारा पैकिंग होने की कंडीशन में आ जाएगा। दिखाएं साबुन की होगी फिनिशिंग। ये साबुन हमारा बन गया है जी 50 ग्राम में। अब इसकी हम पैकिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है जी एतवार का, और यहाँ पर आप भी तशरीफ़ ला सकते हैं हर एतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। वेलकम टू चिश्ती केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान। आने से पहले टेलीफोन नंबर दिए हुए पर आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आप दोस्तों को पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस में आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ केमिकल्स के रिलेटेड शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।